अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो मंडे ऑन दी वे, मंडे के जितने भी टेक्निकल लेवल्स होंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्राइडे की जहाँ तक बात रही, फ्राइडे को ज़बरदस्त ट्रेड्स हमारी रही हैं खास के गोल्ड के ऊपर भी, और एक रेंज बाउंड मार्केट थी और एक M30 के ऊपर H1 के ऊपर एक आपका चैनल भी ट्रा करके फेंका गया था ग्रुप के अंदर। टीएस फेंके जाते हैं ग्रुप के अंदर, उसके मुताबिक ट्रेड्स हमने सेल की भी ली हैं और हमारी जो 78-76 की लिमिट्स थी वो मार्केट ने लेट नाइट पिक की और 3400 का उसका टीपी था वो एग्जैक्टली हिट हुआ। तो रेंज बाउंड मार्केट में पैसे निकलते रहे हैं, आलमोस्ट 150 पिप्स 200 पिप्स तक भी ट्रेड्स रही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी ज़बरदस्त हमारी जो वीकेंड तक क्लोज हुआ है। और रही बात बीटीसी की भी एग्जैक्टली ट्रेड वहीं से हिट हुई जहाँ से बताया गया था। और उसके अलावा हमारा जो ऑयल था, ऑयल ने बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी हमें सेम एग्जैक्टली लेवल से जो बताया गया था ग्रुप के अंदर भी और वीडियो के अंदर भी, सेम लेवल्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जितने भी टीएस हिट हुए। तो अब मंडे है, आपको पता है कि मंडे को आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के आपके जो चांसेस होते हैं ज़्यादातर वो मिल जाते हैं। देखें ये वाला ऑयल का था लेवल था यहाँ से हमें ट्रेड मिली है। अच्छा, ये सीन ये है कि मंडे को आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है और आपको जल्दी से अपने लेवल्स हिट होने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि जापानीज़ मार्केट में ऑफ है कल, तो लेकिन फिर भी सेटअप्स पे बैठेंगे मॉर्निंग में ताकि हमें हमारे लेवल्स जो हैं वो जल्दी मिलें। लेकिन जापान की मार्केट क्लोज़ है तो इसके बिना भी यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम होगा, क्योंकि मंडे में देखें, मंडे जब मार्केट ओपनिंग होती है तो अनएक्सपेक्टेड मूव्स मार्केट में आ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक गोल्ड की बात है तो गोल्ड आपको पता टेक्निकली एक्सट्रीम किस्म का बुलिश हो चुका है और फंडामेंटली भी जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, वो आपको पता है कि वो भी बुलिश हैं फॉर दी गोल्ड। तो दोनों चीज़ें वन साइड हैं, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट बाय साइड पर जाएगी। और जो लास्ट फ्राइडे को जो लास्ट पे जो मूव आई थी 78-76 तक मार्केट आई थी, एकदम से मूव आई थी, तो उसका रीज़न भी यही था कि जो बात की जा रही थी गोल्ड की ब्रिक्स के ऊपर जो क्या कहते हैं टैरिफ लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो क्लियर इंडिकेशन दे दिया गया कि नहीं भाई ये फेक न्यूज़ है। तो उसके भी यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे आई गोल्ड की, लेकिन मार्केट ने वो कोई ऐसा रिवर्सल्स, कोई ऐसा सीन नहीं दिया, जस्ट एक वीक लगाई है और फिर मार्केट वापस ऊपर चली गई। तो ये साफ इंडिकेशन आता है कि भाई जब मार्केट ने बाय साइड जाना हो ना, तो मार्केट को नीचे से कुछ छोटी मोटी सपोर्ट भी मिलती है, वो मार्केट को पिक करती है। और इसी तरह अगर मार्केट ने रिवर्सल देना हो ना, तो मार्केट को एक बहाना चाहिए, एक छोटी सी न्यूज़ ही चाहिए कि मार्केट उस जो अपनी सपोर्ट उसको ब्रेक कर दे। तो ऐसा ही सीन हुआ कि मार्केट को कोई ऐसा मतलब कि फंडामेंटली बुलिश है, तो कोई ऐसा सीन नहीं मिला कि मार्केट ने रेजिस्टेंस जो थी उसको प्रॉपर मतलब कि रीटेस्ट किया, डाउन साइड पे आई, लेकिन सपोर्ट को ब्रेक ना कर पाई। तो इस एक क्लियर इंडिकेशन है, आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट ने अपर साइड पे क्लोजिंग देनी है और मार्केट अपर साइड पे ही जाने के इरादे रख रही है। तो सारे सीन्स यही रहेंगे मार्केट में। बाकी टेक्निकली पहले कवर करने से पहले फंडामेंटली देख लेते हैं। अच्छा जी, रिसेंटली जब भी जो फेड की जो चेयरपर्सन हैं उनका जो बयान आया था सैटरडे नाइट को, तो वो भी पढ़ रहा था, सारा सीन यही है कि वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा पैनिक कंडीशंस के अंदर हैं और यही सीन चल रहा है कि जी रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ तक हो सकती हैं। तो उनके ख्याल में जो कि उनकी इन्फ्लेशन टारगेट 2% था वो अचीव्ड नहीं हो पा रहा भाई। अगर वो अचीव होता तो फिर वो उनका जो बयान होता वो थोड़ा तो एग्रेसिव होता, लेकिन थोड़ा डोविश ना होता। लेकिन अभी जो उनका बयान है वो टोटली डोविश मूड के अंदर है और बताया जा रहा है जी हम लोग परेशान हैं जी, हमारा जो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, रेट कट करने की प्रोबेबिलिटीज़ हो रही हैं, लेकिन हम लोग रेट करने को रिज्यूम नहीं कर सकते, उसको पॉज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डाटा पे डिपेंड होगा। जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं एक्चुअली। तो उसके भी हाफ के ऊपर देखा जाए तो ट्रम्प की जो बयानबाजी है ना, इस वक्त वो मेजर इम्पैक्ट डाल रही है मार्केट के ऊपर, क्योंकि टैरिफ की बातें और हर तरफ से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देना, इंडिया को अपनी मनमानी की तरफ ना लेके जाना। तो और उसके अलावा अभी जो यूक्रेन और रशिया का जो आपस में कोलैप्स हो रहा है, तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसका जो बयानबाजी ट्रम्प और पुतिन की तरफ से जो बात आ रही कि 15 अगस्त को उनका आपस में मीटअप है, तो उसके ऊपर वो क्या सीन होगा, तो वो अलग से कि अपने अंदर ही एक ट्रामा होगा कि क्या सीन होने वाला मार्केट में। तो सिंपली एक चीज़ बता दूं कि मार्केट की जो आपके स्टॉक मार्केट है ना, वो एक्सट्रीम किस्म की बुलिश है, अभी तक कोई भी करेक्शन नहीं आ पा रही। अगर आप देखें तो हम लोगों ने भी पिछले 3 हफ्तों से ना स्टॉक्स के ऊपर कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं की। उसका रीज़न क्या है कि कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट ही नहीं आ रही, कोई प्रॉपर करेक्शन ही नहीं आ रही जहाँ से हम लोग बाय साइड पे बैठ सकें।
तो उसकी एक वजह ये भी नज़र आ रही है कि अगर तो डॉलर वीक होता है, अगर डॉलर वीक होता है तो यूएस की जितनी स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी हद तक करेक्शन करेगी और उसमें से प्रॉफिट बुकिंग होगी। और जो से प्रॉफिट बुक होगा, जैसे यूएस 100 देख सकते हैं, यूएस 30 देख सकते हैं, इनमें अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग प्रेशर में आई तो सारा पैसा कहाँ जाएगा? गोल्ड के अंदर जाएगा, सेफ हेवन की तरफ जाएगा। क्योंकि जब भी कोई पैनिक क्रिएट होता है मार्केट्स के अंदर तो लोग अपना पैसा सेफ हेवन गोल्ड में डालते हैं और वही सीन मार्केट करेगी। तो उसका आपने सिंपली सीन ये रखना है कि आपको मार्केट ने डिप से बाय की कंडीशन रखनी है आपने गोल्ड पे। मार्केट जहाँ पे आपको एक अच्छी फॉर्मेशन देती है वहाँ से आप गोल्ड को बाय करें, एक लॉन्गर टर्म की ट्रेड्स आपको मार्केट देगी। क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट को देखें गोल्ड के तो सिंपली इंडिकेशन है कि मार्केट ने जो रेंज थी उसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करके एक प्रॉपर एक बॉडी के साथ क्लोजिंग दी है इस वीक में। मतलब कि लास्ट ऐसा होता था कि मार्केट नीचे से विक लगा देती थी, ऊपर से विक लगा देती थी, तो सिंपली ये हो जाता था। लेकिन अब मार्केट ने प्रॉपर एक कैंडल क्लोज किया, एक मोमेंटम कैंडल के तौर पर क्लोज किया। लेकिन अभी डेली के ऊपर भी अच्छी खासी फॉर्मेशन बनी हुई है, एक मॉर्निंग स्टार्ट की कंडीशंस भी है। तो मार्केट इजी वे में आपको 3439 तो इजी आपको नज़र आएगा कि मार्केट को इसके पास जाएगी, इसको टेस्ट करेगी। उसके अलावा बाकी हम लोग इसको अपने इंट्राडे के लेवल्स पे कवर करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक में थोड़ी सी देख लेते हैं। मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे को सीपीआई नंबर्स होने वाले हैं यूएस के। तो इट्स मे बी कि कल मार्केट आपको मूव दे और उसके बाद मार्केट रेंज में हो जाए, क्योंकि सीपीआई नंबर से पहले आपको पता है कि मार्केट रेंज में आ जाती है। या सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो सीपीआई नंबर्स पे इम्पैक्ट आने वाला होता है वो कल ही आ जाए आपको। तो ऐसा कैसा काम करना है सिंपल। अच्छा जी, कल कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को न्यूज़ है, सीपीआई नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर सीओटी रिपोर्ट को देखते हैं कि उसमें क्या सीन होने वाला है। अच्छा जी, सीओटी रिपोर्ट जो है वो आई थिंक सो कि वो है 5 अगस्त की है और उसके अंदर आप देखें कि बाय की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 2,92,000 मतलब कि 2,92,194 के अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। उसके अलावा 10,000 मतलब ऑलमोस्ट 11,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं। शॉर्ट पोजीशन कम है और शॉर्ट पोजीशन में कमी और भी डिक्रीज़ की तरफ भी हुई है, मतलब कि इंक्रीज़ हुए हैं बाय साइड पे और डिक्रीज़ हुए हैं सेल साइड पे। और ओपन इंटरेस्ट में भी 4,000 ऑलमोस्ट इजाफा हुआ है। तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपका जो फंडामेंटल्स भी है, जो कि आपके एक कमर्शियल्स भी हैं, नॉन कमर्शियल्स भी हैं, वो भी बाय साइड को देखना चाह रहे हैं मार्केट्स को। ठीक है जी। फेड वॉच टूल की बात करें तो आपकी जो रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी सितंबर में है वो भी ऑलमोस्ट ज़्यादा भी हैं, क्योंकि उसके ऊपर डाटा के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं सारे। और उसके अलावा देखते हैं अभी कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं इसकी भी। अच्छा जी, हाँ जी, 88% तक रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ देखी जा रही हैं और 11% तक वो है कि जी नो चेंज होगा, एज इट इज़ जो रेट कट्स जो पिछले रेट चल रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स के वही रहेंगे। लेकिन ये टोटली मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली बातें हैं। अभी फ़िलहाल हम डाटा के ऊपर डिपेंड हैं, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या सीन होता है, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से एक हाईली प्रेशर है फेड के चेयर्स के ऊपर, फेड के पर्सनस के ऊपर, टीम्स के ऊपर के रेट कट करें। और एक मतलब कि थोड़ा बहुत ही करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। अगर वो हो जाता ना तो गोल्ड फिर आपको पकड़ा नहीं जाना, गोल्ड नज़र नहीं आना। लेकिन अगर रेट कट नहीं करेगा तो उसकी कंडीशन भी ख़तरनाक सूरत पैदा करेगी गोल्ड के बायर्स के लिए। सो चलते हैं, आप टेक्निकल कवर कर लेते हैं। पहले बीटीसी की कवर करते हैं। बीटीसी की ना अभी रिसेंटली मैं सुबह मैं उठाऊँ तो उसमें वॉल्यूम था, तो लेकिन हमारा वो जो एरिया है 1,18,665 का, इसको इसने टेस्ट किया है। और लेकिन अब ना इसको सीन ये है कि मार्केट जो है ना, आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर घूम रही है। ठीक है, और इट्स क्लियर है कि मार्केट टोटली इसका जो एक्सट्रीम स्ट्रक्चर है, जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। तो हम लोगों को अगर बाय की फॉर्मेशन देखनी है तो बाय हमें ईजी टीजी मिल सकती है। 1,16,300 का लेवल फ्राइडे को बताया गया था कि यहाँ से आपने बाय करना, मार्केट ने वहाँ से बाय दी है। अब ये सीन है कि अगर आपने बाय करना है तो आपको करंट जो इसकी सपोर्ट बन रही है ना वो 1,17,500 ऑलमोस्ट बन रही है। इसके नीचे कैसे लेके बाय कर सकते हैं। और H4 की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है इसके ऊपर, 1,18,700 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है ना तो गोल्ड BTC आपको 1,20,000 1,21,000 ईजी नज़र आएगा ऊपर जाते हुए। तो एक रेंज में अगर फंसता है, इस रेंज में फंसता है तो आप ट्राई करें कि ऊपर सेल करें, नीचे से बाय करें। लेकिन अभी बाय एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के मुताबिक आप हाई रिस्क ले सकते हैं। सेल साइड पे हाई रिस्क ना लें, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। सो इसके ऊपर ट्राई करें कि मार्केट मंडे को अगर इसको टेस्ट करती है या इसके पास रहती है तो 1,17,500 के नीचे का सेल दे के हम लोग बाय को ट्राई करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि एक इसका चैनल भी बन रहा है, एक छोटा सा इसका चैनल भी बन रहा है। जितनी प्रोबेबिलिटीज़ आपको मिलती हैं उतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए। ठीक है जी, तो ये है कि इसका चैनल H1 पे ज़रा थोड़ा क्लियर हो जाएगा इसका।
ये चैनल बन रहा है इसका, अच्छा चैनल बन रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को आप राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो BTC के लेवल्स हो गए कवर। अब चलते हैं ऑयल पे चलते हैं। ऑयल ज़बरदस्त वॉल्यूम में है और बेरिश जो मूड था उसका उसने कंटिन्यू रखा हुआ है। देख सकते हैं कि अब लोअर लो की फॉर्मेशन H1 के ऊपर प्रॉपर बना के चल रहा है। और अब सीन ये है कि इसके ऊपर देख लेते हैं। अच्छा 63.77, अच्छा इसके ऊपर H4 सस्टेन नहीं करती, मतलब कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। ट्रेड को ना प्लान किया करें। अगर देखें ये इधर है, इसके पास आती है, इसके नीचे ही रहती है, तो फिर आप यहाँ से सेल को ट्राई करें। लेकिन अगर क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है फिर आप बाय करें। बाय का TP 64 दैन 65 तक, ठीक है। ये इसका लेवल रहने वाला है। अगर नहीं तो फिर आपको इसके टेस्ट के ऊपर सेल करना है और फिर इसको डाउन साइड पे आप देखेंगे 60.45, ठीक है। तो ये ऑयल फंडामेंटली बेरिश है जी। ऑयल का आपने अगर ओपेक की, मैंने रिसेंटली काफ़ी अपनी वीडियोस में बताया भी है कि ओपेक की तरफ से इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। और अभी जो रशिया और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ऑयल की परचेजिंग में, जिसमें US ने आया कि जी मैं बीच में कहता हूँ, और जो भी सीन उनका हुआ, उसके अलावा क्या कहते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली आपके सामने लुक है उसकी ऑयल की। तो ऑयल को सिंपली सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम करता है। तो आपने ट्राई करना है कि जहाँ से आपको एक अच्छा लेवल मिलता है आप सेल को ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो ये हो गया ऑयल। अच्छा जी, स्टॉक्स के ऊपर मैं फ़िलहाल अभी नहीं दूंगा, ओपनिंग के बाद देखेंगे, US सेशन के अंदर इसको देखेंगे, कोई ट्रेड बनेगी ग्रुप में बताई जाएगी। अच्छा ग्रुप के बारे में बता दूँ, ग्रुप फ्री है। ग्रुप की ज्वाइनिंग के नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। नीचे बस एक क्राइटेरिया होता है कि आप एक एक्टिव अकाउंट होल्डर होने चाहिए। और आपको पता है कि मार्केट में सीखे बगैर आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने सीखना है, कहीं से भी सीखना है, हमसे सीखना है, तो आपको नीचे कांटेक्ट करना पड़ेगा नंबर के ऊपर। और हमारे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे न्यू फिजिकल बैच लाहौर में स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जितना सिंपल ट्रेडिंग को करेंगे उतना ईजी हो जाएगा। मार्केट में काफ़ी लोग काफ़ी कुछ सिखाते हैं भाई, हमसे भी अच्छा सिखाते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मन अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो प्रॉफिटेबल हैं हमारे लिए। और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिंपली हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर तमाम लोगों को पता है कि क्या डाटाज और क्या ट्रेड्स और क्या TS बताए जाते हैं और कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है उनके ऊपर। क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेड प्लान करना पड़ता है, आपको हर तरफ बाय और सेल करना बाद पड़ता है। बाद आप कैसे बड़े बनते हैं, बाद आप कैसे छोटे बन रहे होते हैं, तो ट्राई किया जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड पे चलते हैं जी। गोल्ड सबका फेवरेट। अच्छा गोल्ड का डेली चार्ट सिंपली बता रहा है जी, बुलिश मोमेंटम एक्सट्रीम है और मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन बनी हुई है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। सो इट्स आ क्लियर इंडिकेशन के मार्केट 340 ऑलमोस्ट लगाएगी, उसके बाद फिर मार्केट अपर साइड पर क्लोजिंग दे देगी, तो फिर उसकी फॉर्मेशन देखेंगे। तो लास्ट भी मैंने बताया था अपने ग्रुप के अंदर भी कि 3386 एक की लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग हो जाती है इंट्राडे की और वीकली, तो मार्केट आपको ईजी टीजी न्यू हाई की तरफ नज़र आएगी। अब सीन ये है कि एक क्लोजिंग होगी इंट्राडे की फ्राइडे की, एक क्लोजिंग, बस एक क्लोजिंग और ज़रूरी है कल की। कल की क्लोजिंग दोबारा 3386 के ऊपर हो जाती है ना, तो फिर आपको बड़े आराम से गोल्ड चलता नजर आएगा। जिनकी ट्रेड्स लगी हुई हैं बाय साइड पे नीचे से जो लगी हैं वो होल्ड करें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, बड़ा अच्छा आपको मिलेगा रिज़ल्ट इसका। तो सच गोल्ड की जी ये लेवल जो है हमारे पास 3387, अब ये करंट लेवल नहीं है, अब ये एक अच्छा लेवल होगा हमारे लिए। मैं बाकी लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ। तो 65 की सपोर्ट है, लेकिन अभी जो करंटली लेवल है ना, ये सेलिंग की भी यहाँ से निकल चुकी है, क्या कहते हैं फ्राइडे को ही निकली है। तो ये इसके ऊपर का ये सीन है। अच्छा जी, 3384 से लेके 87 ये इसका एक अच्छा जोन होने वाला है, ठीक है। ये इसका की जोन होने वाला है 87 वाला। इसके नीचे H4 क्लोज नहीं होती, बाय करना है आपने डिप से 84 के नीचे कैसल डाल के। आप लोग अर्ली मॉर्निंग अगर आपको मिल जाता है ये लेवल, तो आपने नीचे कैसल डाल के आपने बाय करना है। TP1 आपका 3407 होगा। आपने यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक करना है, तो और फिर आपने इसको आगे चलाना है, क्योंकि ये एक रेंज भी है ना। अगर आप इसका चैनल देखें, ये एक आपका बना रहा है, क्या कहते हैं राइजिंग वेज बना रहा है। और राइजिंग वेज बनता, आपको पता है कि ये ब्रेक ऊपर होता है लेकिन नीचे से थोड़ी खा आया हुआ है। अगर आप इसको असेंडिंग कहते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं, तो ये भी आपका अपर साइड ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सीन होने वाले हैं। ये मार्केट की इसकी रेंज है, ये इसकी रेजिस्टेंस होने वाली है, जो मैंने आपको भी मार्केट बताई है, नीचे आती है, यहाँ से बाय करें, आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह इस पर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो मैंने ये सिंपल लेवल बताता हूँ मैं आपको।
कोई ऐसी घूमी हुई बात नहीं है। ये इसका की लेवल निकल रहा है 3386 या 87 कर लें तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती। आपने खुल डुल के बाय करें और सेल करना है। अगर देखें सेल आपको काफ़ी मरतबा हम लोगों ने ट्राई किया है फ्राइडे को, छोटी मोटी सेलिंग हमने ट्राई किया क्योंकि रिस्की ट्रेड होती है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है, तो उसमें जल्दी हम लोगों को आउट होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सट्रीम किस्म का बुलिश हुआ है भाई, तो उसके मुताबिक हम लोगों को यहाँ से सेल काफ़ी मरतबा मिली है। अब यही सीन है कि अगर सेल करनी है ना, एक बिल्कुल लो रिस्क के साथ मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो आप 34067 के ऊपर का या इसका छोटा सा सेल लगा के यहाँ से सेल ट्राई करें नीचे गैप तक के लेवल तक, और फिर 87 तक आता है या 90 तक आता है, 90 भी मिलता है ना आपको, आप बाय डाल दें, 84 के नीचे का सेल डालें, बाय डाल दें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऊपर का जो लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है वो एक ये जोन है हमारे पास 3420, और फिर हमारे पास जोन आएगा 3432 तक का जोन हमारे पास मार्केट दे सकती है। तो एक सिंपल लेवल है भाई, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल सीन अपने पैदा ना करें। सेल करना है तो सिंपल एक लेवल बताया है, मैं दोबारा आपको जो M30 है H1 का जो है इसका साइड वे चैनल, ये देखें ना, ये इसका साइड वे चैनल बना हुआ है, छोटा सा साइड वे चैनल, इसका अपर साइड भी एरिया 3407 है, और ये फ्राइडे को भी फेंका गया था ग्रुप के अंदर और सेम लेवल बताया गया था, और अभी भी सेम लेवल यही है इसका 3382 से लेके 3387 का एरिया है। 75 तक मार्केट नहीं जाएगी क्योंकि नीचे से 70 लार्ज जो उसने लो लगाया था फ्राइडे को, वो उसने नीचे से लिक्विडिटी खा के आया था, और वही सीन था कि वहाँ लोगों ने ऑर्डर डिलीट कर दिए हुए थे क्योंकि मार्केट ने लेट नाइट पिन किया उसको, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर चली गई है। हमेशा याद रखें जब मार्केट ने बाय साइड जाना होता है ना, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बुलिश होता है, तो मार्केट को बस छोटे छोटे रीजंस प्रोवाइड चाहिए, उसको चाहिए कि बीच मुझे छोटी सपोर्ट मिले, मैं बाय पे चली जाऊं। और अगर मार्केट ने रिवर्सल देना होता है तो मार्केट को छोटी छोटी रेजिस्टेंस चाहिए कि उसको वो ब्रेक कर दे सपोर्ट को, और वो सीन हुआ कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आई लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, वापस चलेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, अब वहीं खड़ी हुई है, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट को ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। तो सुबह मिलता है आपको सेल करना है तो बिल्कुल सेल का मैं सेल नहीं करूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसने सेल ट्राई करना है तो छोटे सेल के साथ ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन नीचे से मुझे मिलेगा तो मैं इसको बाय लाजमी करूँगा। डिप से बाय का फॉर्मेशन रखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा इस पर रिजल्ट मिलेगा। तो ये लेवल्स थे मंडे के लिए, और मंडे को आपको अर्ली मॉर्निंग ही आपको लेवल्स मिल जाते हैं, तो ट्राई करें, अपने लेवल्स पे बैठें, अपने सेटअप पे बैठें, उनके अलावा आप ट्रेड फजूल ना करें। हाँ, 3 से 4 पेयर्स अपने वॉच लिस्ट में रखें, हम अपने ग्रुप के अंदर कंट्रीज़ के ऊपर भी काम करवा रहे हैं और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करवा रहे हैं। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी ग्रिप्स के साथ ट्रेड्स करते हैं, अपने सेटअप्स के ऊपर खुद ट्रेड करते हैं, और बड़ी अच्छी गाइडलाइन है। हमेशा ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने जहाँ पे आपको सीखने का बहुत मौका मिले, ठीक है, जहाँ पे आपको जस्ट सिग्नल्स ना बताए जाएं बल्कि आपको एक प्रॉपर लर्निंग फेज़ के तौर पे आपको एक पूरे टीएस बताए जाएं, ठीक है। तो ये आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, वो उसको आसान कर देता है, क्योंकि हमारा यही मोटो है कि लर्न देन अर्न। सीधी सी बात है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाली। लॉन्गर टर्म तो बिल्कुल भूल जाए ना कि आप इसको लंबा चला सकते हैं। तो टेक्निकल कवर कर लिए, फंडामेंटली कवर कर लिए, बाकी जो होंगे वो मैं ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।